जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 19 फरवरी से होने जा रही है और अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम ने अपनी नई और घातक 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें नए और पुराने खिलाड़ियों का शानदार तालमेल देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने इस बड़े टूर्नामेंट के लिए लंबी मीटिंग के बाद कई ऐसी रणनीतियों पर काम किया है जिससे भारतीय टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें कि भारतीय टीम भले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गई हो, लेकिन अब उनके सामने चैंपियंस ट्रॉफी का एक बड़ा और सुनहरा मौका है। इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जो टीम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की पूरी स्क्वाड के बारे में। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारतीय टीम के सभी मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहराए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने अब तक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कुल 4 बार खेला है। पहली बार साल 2000 में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला। हालांकि इस फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से हुआ, लेकिन भारत को हार का सामना करना पड़ा। वही दूसरी बार साल 2002 में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल खेला, लेकिन यह मैच बारिश के कारण रद्द हो गया और दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। तीसरी बार साल 2013 में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल खेला। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और यह फाइनल एजबेस्टन बर्मिंघम में खेला गया। इस जीत के साथ भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। चौथी बार साल 2017 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेला। हालांकि इस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब 2025 में भारतीय टीम के पास फिर से चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने का सुनहरा मौका है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के सभी मैचों की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम का पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा। ये मैच 20 फरवरी को होगा और भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। जबकि दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होगा। ये मैच 23 फरवरी को खेला जाएगा और यह भी दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम का तीसरा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। यह रोमांचक मुकाबला 2 मार्च को खेला जाएगा और यह भी भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इन सभी मैचों का सीधा प्रसारण आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम के 15 सदस्यीय स्क्वाड के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, भारतीय टीम के इस स्क्वाड में नंबर 1 पर शामिल किया गया है मोहम्मद सिराज को। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज, जो अपनी तेज गेंदबाजी और घातक स्विंग के लिए जाने जाते हैं, इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की तरफ से धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज का नाम आज दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में शामिल है। वह न केवल नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, बल्कि डेथ ओवर्स में भी अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रन रोकने में माहिर है। सिराज ने कई बड़े टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम को जीत दिलाई है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मैच के अहम मौकों पर विकेट लेने में सफल रहते हैं, चाहे वह शुरुआती ओवर हो या फिर दबाव से भरे अंतिम ओवर। मोहम्मद सिराज की कामयाबी का एक बड़ा कारण है उनकी निरंतरता और आत्मविश्वास। वह हर मैच में अपना 100% देते हैं और किसी भी परिस्थिति में अपनी टीम को मुश्किल से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि बीसीसीआई ने सिराज को इस बार के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। दोस्तों, सिराज का ट्रैक रिकॉर्ड बड़े टूर्नामेंट्स में शानदार रहा है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में कई बार यह साबित किया है कि वह एक मैच विनर गेंदबाज है। उनके पास न केवल रफ्तार है, बल्कि सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालने की कला भी है, जिससे वह दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में
में सभी की निगाहें मोहम्मद सिराज पर होंगी। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में दूसरे नंबर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में शामिल किए गए एक और अहम खिलाड़ी हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव, जो अपनी चाइना मैन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनके सामने बड़े से बड़े बल्लेबाज भी बेबस नजर आते हैं। कुलदीप यादव का क्रिकेट करियर उनकी निरंतरता और प्रतिभा का प्रमाण है। उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई बड़े टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। उनकी घुमावदार गेंदें जो बल्लेबाजों को भ्रमित कर देती हैं, विपक्षी टीमों के लिए हमेशा एक चुनौती साबित होती है। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव के क्षणों में भी अपनी गेंदबाजी पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। चाहे मध्य ओवरों में रन रोकने की बात हो या विकेट निकालने की जरूरत हो, कुलदीप हमेशा कप्तान की पहली पसंद रहे हैं। उनकी विविधतापूर्ण गेंदबाजी और मैच की परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता ने उन्हें एक विश्व स्तरीय गेंदबाज बना दिया है। दोस्तों, कुलदीप यादव को बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कई मौकों पर साबित किया है कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। उनकी गेंदबाजी का असर इस बात से ही समझा जा सकता है कि बड़े बड़े बल्लेबाज उनके सामने असहज महसूस करते हैं। कुलदीप न केवल विकेट निकालने में माहिर हैं, बल्कि वह बल्लेबाजों को लगातार दबाव में भी रखते हैं, जो किसी भी टीम के लिए बहुत जरूरी है। वही दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत की मैदान पर वापसी भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी खबर है। लंबे समय के बाद पंत को एक बार फिर से बड़े टूर्नामेंट यानी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया का हिस्सा बनने का मौका मिला है। यह न केवल उनके करियर के लिए बल्कि भारतीय टीम के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण है। उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है कि वह इस टूर्नामेंट में अपने दमदार प्रदर्शन से भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में मदद करे। दोस्तों, अगर हम उनके पिछले प्रदर्शन की बात करें तो आप जानते ही हैं कि T20 वर्ल्ड कप में उन्हें भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन वहां पंत अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे थे। उनका प्रदर्शन उस टूर्नामेंट में औसत से भी नीचे था, जिससे फैंस और टीम मैनेजमेंट दोनों को थोड़ी निराशा हुई थी। हालांकि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि एक खराब टूर्नामेंट किसी खिलाड़ी की पूरी काबिलियत का पैमाना नहीं हो सकता। ऋषभ पंत का करियर शुरुआत से ही उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन उनकी खासियत ये है कि वह दबाव में खेलने में माहिर हैं। उन्होंने कई बार अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और मैच को अकेले दम पर पलटने की क्षमता से सबको चौंकाया है। चाहे वह टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे या T20, पंत का नाम हमेशा बड़े शॉट्स और महत्वपूर्ण पारियों के लिए लिया जाता है। अब बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। ये टूर्नामेंट उनके करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। लंबे समय से फॉर्म और फिटनेस पर काम करने के बाद पंत इस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय टीम को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, खासकर तब जब वह मध्यक्रम के बल्लेबाज के रूप में टीम के लिए रन बना सकते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद चौथे नंबर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया है और यह कोई मामूली बात नहीं है। अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी बहुमुखी प्रतिभा ने भारतीय क्रिकेट को कई बार महत्वपूर्ण मैचों में जीत दिलाई है। उन्हें गेंदबाजी के अलावा अपनी बल्लेबाजी में भी सुधार कर मैच में निर्णायक भूमिका निभाने की काबिलियत हासिल है। उनकी ऑलराउंड प्रदर्शन टीम के लिए हमेशा एक बोनस साबित होती है, खासकर जब मैच की स्थिति काफी टाइट होती है। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत उनकी गेंदबाजी है, जो बहुत ही सटीक और प्रभावशाली होती है। वह स्पिन गेंदबाजी में माहिर हैं और उनकी धीमी गति की गेंदें बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। उनकी गेंदबाजी में लचीलापन और विविधता है, जो उन्हें किसी भी पिच पर प्रभावी बनाती है। ये खासियत उन्हें बड़े टूर्नामेंटों में एक अहम भूमिका निभाने के लिए आदर्श बनाती है। उनके ऑलराउंड प्रदर्शन ने कई बार मैच के हालात बदलने में मदद की है, चाहे वह वनडे हो या टेस्ट। अक्षर पटेल का प्रदर्शन बहुत ही मजबूत और
प्रभावशाली रहा है। जब भी टीम को जरूरत पड़ी है, उन्होंने न केवल गेंदबाजी से विकेट निकाले बल्कि अपनी बल्ले से भी जरूरी रन बनाने में मदद की। उनका संयम और मैच की स्थिति के अनुसार खेलना उन्हें एक अनुभवी और संतुलित खिलाड़ी बनाता है। उनकी बल्लेबाजी में भी सुधार देखा गया है, खासकर जब भारतीय टीम को मध्य क्रम में एक सशक्त बल्लेबाज की आवश्यकता होती है। अक्षर पटेल ने अपनी कड़ी मेहनत से साबित किया है कि वह बल्ले के साथ भी मैच में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जब गेंदबाजी से परिणाम नहीं मिलते तो उनकी बल्लेबाजी से टीम को काफी मदद मिलती है। उनकी फिटनेस और मानसिक तैयारी भी उनके खेल का अहम हिस्सा है। मैच के दौरान उनका आत्मविश्वास और शांति बनाए रखना एक बड़ी विशेषता है। इसके बाद 5वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्शदीप सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के एक ऐसे सितारे हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय में अपनी गेंदबाजी के जादू से सभी को हैरान कर दिया है। अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी में जो सटीकता, स्विंग और नियंत्रण है, वह उसे एक विशेष स्थान पर खड़ा करता है। T20 विश्व कप में उनके प्रदर्शन ने साबित कर दिया था कि वह किसी भी बड़े मुकाबले में खुद को साबित करने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव में भी अपने विकेट निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं और यही वजह है कि उन्हें इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में एक अहम स्थान दिया गया है। अब जब हम बात करते हैं अर्शदीप सिंह की चैंपियंस ट्रॉफी में भागीदारी की, तो हमें यह याद रखना होगा कि यह एक ऐसा बड़ा मंच है जहां हर खिलाड़ी के पास खुद को साबित करने का एक और मौका होता है। अर्शदीप सिंह के लिए यह एक शानदार अवसर होगा जहां वह अपनी T20 की लय को वनडे क्रिकेट में भी बनाए रख सकते हैं। भारतीय टीम को उनके जैसे तेज और सटीक गेंदबाज की जरूरत है जो किसी भी परिस्थिति में विकेट चटका सके और विपक्षी टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बना सके। इसके अलावा हम जानते हैं कि अर्शदीप सिंह जब गेंदबाजी करने आते हैं तो उनका शरीर का लचीलापन और मानसिकता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। वह अपनी गेंदबाजी के हर पहलू को ध्यान से अंजाम देते हैं और विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को अपनी रणनीतियों के जाल में फंसा लेते हैं। यही कारण है कि उन्हें इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में एक बार फिर से मौका दिया गया है। अब देखना यह होगा कि वह इस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं और कैसे अपनी गेंदबाजी से टीम को जिताने में मदद करते हैं। अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी में वह खास बात है कि वह महत्वपूर्ण समय पर विकेट निकालने में माहिर है और यदि वह अपनी लय बनाए रखते हैं तो भारतीय टीम को उनके योगदान से बहुत फायदा होगा। उनके पास वह खतरनाक गेंदबाजी क्षमता है जो किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वही दोस्तों, इसके बाद 6ठे स्थान पर जडेजा को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम के एक अहम खिलाड़ी हैं जिनकी बहुमुखी प्रतिभा हमेशा टीम के लिए एक बड़ा संपत्ति साबित होती है। रविंद्र जडेजा सिर्फ एक बेहतरीन गेंदबाज ही नहीं बल्कि एक उत्कृष्ट बल्लेबाज और शानदार फील्डर भी हैं। उनकी गेंदबाजी की खासियत है उनका सटीक नियंत्रण, जहां वह हर परिस्थिति में विपक्षी बल्लेबाजों को परेशानी में डालते हैं। जडेजा की लेफ्ट आर्म स्पिन में वह दम है जो विपक्षी टीम के शीर्ष बल्लेबाजों को भी चुप करा सकता है। इसके अलावा उनका बल्लेबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जडेजा जब भी बल्लेबाजी करते हैं तो वह सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं बल्कि टीम की स्थिति को समझकर अहम साझेदारियां बनाने का काम करते हैं। उन्होंने कई बार अपनी सधी हुई बल्लेबाजी से टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। खास तौर पर फिनिशर की भूमिका में उन्होंने अपनी क्षमता को साबित किया है। उनके द्वारा खेली गई आक्रामक पारियां अक्सर टीम को मैच जीतने में मदद करती हैं। और फिर सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो रविंद्र जडेजा को और भी विशेष बनाता है वह है उनकी फील्डिंग। उनका तेज और चपल मैदान पर उतरना कभी कभी मैच का रुख ही बदल देता है। जडेजा का शानदार थ्रो या फिर शानदार कैच लेने की क्षमता विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी होती है। उनकी फील्डिंग को देखकर यह कहा जा सकता है कि वह हर स्थिति में टीम के लिए अतिरिक्त विकेट हासिल करने में मदद करते हैं, चाहे वह बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग हो। रविंद्र जडेजा की भूमिका इस टीम में अनमोल है और इस बार भी उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल किया गया है, जहां उनकी बहुमुखी क्षमता भारतीय टीम को मजबूत बनाने में मदद करेगी। जडेजा की आक्रामक शैली और उनका अनुभव इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के लिए एक बड़ा कारक साबित होगा। अब यह देखना होगा कि वह अपनी टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट के अनुभव के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को किस तरह
नेतृत्व प्रदान करते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में 7वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम के वो खिलाड़ी हैं जिन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी कहा जाता है। उनकी काबिलियत और जज्बा हर बार यह साबित करता है कि जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वह हमेशा टीम के लिए खड़े होते हैं। खासकर वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या ने अपनी शानदार बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी और अद्भुत फील्डिंग से भारतीय टीम को कई बार जीत दिलाई है। हार्दिक पांड्या का बल्ला जब बोलता है तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों में खौफ साफ नजर आता है। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किसी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखती है। चाहे टीम को तेजी से रन बनाने हो या मुश्किल परिस्थितियों में क्रीज पर टिककर खेलना हो, हार्दिक दोनों ही भूमिकाओं को बखूबी निभाते हैं। उनकी ताकतवर हिटिंग और लंबे लंबे छक्के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। हार्दिक ने कई बार अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारत को असंभव लगने वाले मैचों में जीत दिलाई है। अब बात करें गेंदबाजी की, तो हार्दिक पांड्या एक उपयोगी तेज गेंदबाज हैं जो अपनी विविधताओं से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। उनकी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। वह न सिर्फ रन रोकने में माहिर हैं, बल्कि महत्वपूर्ण समय पर विकेट निकालने की कला भी जानते हैं। कई बार उन्होंने अपने स्पेल के दौरान ऐसे मौके पर विकेट निकाले हैं जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यही वजह है कि उनकी गेंदबाजी को भारतीय टीम के लिए एक ट्रम्प कार्ड माना जाता है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की फील्डिंग भी उतनी ही शानदार है जितनी उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी। उनकी एथलेटिक फील्डिंग और बिजली जैसी तेजी से रन बचाना, बाउंड्री पर असंभव कैच लपकना और थ्रो से रन आउट करना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा फायदा साबित होता है। मैदान पर उनकी ऊर्जा और जोश देखकर टीम के बाकी खिलाड़ी भी प्रेरित होते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में 8वें नंबर पर केएल राहुल को मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केएल राहुल भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे क्लासिकल और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक है। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज और तकनीक हर क्रिकेट प्रशंसक का दिल जीत लेती है। यही वजह है कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए उन्हें भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है। उनका चयन टीम इंडिया के लिए एक बेहद अहम फैसला साबित हो सकता है। केएल राहुल को क्लासिकल बल्लेबाज यूं ही नहीं कहा जाता। उनकी तकनीक और स्टाइल अद्वितीय है। उनके कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट्स जैसे शॉट्स न सिर्फ शानदार होते हैं बल्कि देखने वालों के लिए एक अनुभव भी होते हैं। वह अपनी शानदार टाइमिंग और सटीक फुटवर्क के लिए जाने जाते हैं। राहुल की बैटिंग में वह खूबसूरती है जो उन्हें हर फॉर्मेट में एक सफल बल्लेबाज बनाती है। दोस्तों, यह बात तो आप सभी जानते हैं कि केएल राहुल हर फॉर्मेट में अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में वह लंबे समय तक क्रीज पर टिकने और बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। वनडे क्रिकेट में वह तेजी और स्थिरता का बेहतरीन संतुलन बनाते हैं और T20 में तो उनकी पावर हिटिंग का कोई जवाब ही नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में उनके इस बहुमुखी खेल का फायदा भारतीय टीम को जरूर मिलेगा। बड़े टूर्नामेंट में जहां हर मैच का महत्व फाइनल जैसा होता है, वहां केएल राहुल जैसे खिलाड़ी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। वह दबाव में शांत रहते हैं और अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। उनकी यही खूबी उन्हें टीम इंडिया के लिए एक बेशकीमती संपत्ति बनाती है। दोस्तों, केएल राहुल ने पिछले कुछ समय में भारतीय टीम के मध्यक्रम में अपनी जगह पक्की की है। उनकी बैटिंग टीम में स्थिरता लाती है। खासकर जब टीम मुश्किल स्थिति में होती है तो राहुल अपने सूझबूझ भरे खेल से टीम को संकट से बाहर निकालते हैं। उनकी साझेदारी बनाने की क्षमता टीम के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। वही दोस्तों, इसके बाद 9वें नंबर पर इस स्क्वाड में शुभमन गिल को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे हैं और मौजूदा समय में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और मेहनती बल्लेबाजों में से एक हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने शुभमन गिल को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वह भारतीय टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी का कार्यभार संभालेंगे। शुभमन गिल के प्रदर्शन और उनकी बल्लेबाजी शैली को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वह भारतीय टीम की जीत की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। शुभमन
शुभमन गिल का क्रिकेट सफर उनके मेहनत और समर्पण की मिसाल है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली और यह साबित कर दिया कि वह भविष्य के एक बड़े खिलाड़ी हैं। उनके खेल में अनुशासन, मानसिक मजबूती और निरंतरता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। शुभमन गिल न केवल एक तकनीकी रूप से सटीक बल्लेबाज है, बल्कि उनका दृष्टिकोण भी बेहद सकारात्मक है। वह हर पिच पर हर स्थिति में रन बनाने की कला जानते हैं। दोस्तों, शुभमन गिल इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के ओपनर के रूप में उतरेंगे। ओपनिंग बल्लेबाज का रोल हमेशा से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैच की शुरुआत वहीं से होती है। गिल के पास आक्रामकता और स्थिरता का बेहतरीन संतुलन है। वह जानते हैं कि कब गेंदबाजों पर हावी होना है और कब पिच पर टिक कर खेलना है। उनके शॉट्स में जो क्लास और टाइमिंग दिखती है, वह उन्हें एक अलग लीग में रखती है। शुभमन गिल का यह कौशल उन्हें भारतीय टीम के लिए इस टूर्नामेंट में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। अगर वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उनका प्रदर्शन हमेशा से शानदार रहा है। गिल ने न केवल कई बड़ी पारियां खेली हैं, बल्कि अपनी बल्लेबाजी से टीम को मुश्किल हालात से बाहर भी निकाला है। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में 10वें नंबर पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर की वापसी भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी में नई मजबूती लेकर आई है। श्रेयस अय्यर न केवल एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, बल्कि उनकी खेल शैली टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को स्थिरता और आक्रामकता का सही संतुलन देती है। जब बात बड़े टूर्नामेंट की होती है तो एक ऐसा बल्लेबाज जिसकी तकनीक मजबूत हो और जो दबाव में शांत रहकर खेल सके, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और श्रेयस अय्यर इस भूमिका को बखूबी निभाने में सक्षम है। श्रेयस अय्यर भारतीय मिडिल ऑर्डर के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं। जब भी टीम को मुश्किल समय में एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत होती है जो न केवल पिच पर टिक सके बल्कि रन गति को बनाए रखे, श्रेयस ने हमेशा उस मौके पर अपनी छाप छोड़ी है। चाहे तेज गेंदबाजों का सामना करना हो या फिर स्पिनरों की चुनौती को पार करना, श्रेयस अय्यर हर स्थिति में खुद को साबित कर चुके हैं। उनके खेल में न केवल तकनीकी दक्षता है, बल्कि उनके शॉट्स में जो आत्मविश्वास और प्रभाव दिखता है, वह उन्हें टीम इंडिया के लिए एक अनमोल खिलाड़ी बनाता है। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। जब टीम संकट में होती है और विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहता है, तब श्रेयस अय्यर अपनी शांत मानसिकता और सटीक खेल से टीम को संभालते हैं। उन्होंने कई बार ऐसे हालात में बल्लेबाजी की है जहां उनके रन टीम की जीत की दिशा तय करते हैं। उनके इस गुण की वजह से भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ लगता है। श्रेयस अय्यर के खेल में आक्रामकता और स्थिरता का बेहतरीन मिश्रण है। वह जानते हैं कि कब गेंदबाजों पर हावी होना है और कब टीम के लिए टिककर खेलना है। उनकी पारी में यह संतुलन देखकर यह साफ होता है कि वह न केवल एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, बल्कि एक परिपक्व बल्लेबाज भी हैं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ माना जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में श्रेयस अय्यर का अनुभव और खेल भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बड़े मंच पर प्रदर्शन करने का उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने कई बार यह साबित किया है कि वह सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में 11वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा को मौका दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी और कप्तान रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के आगामी मुकाबलों में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। रोहित न केवल टीम के कप्तान हैं, बल्कि बल्लेबाजी क्रम में भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता पर टीम का प्रदर्शन काफी हद तक निर्भर करेगा। हालांकि मौजूदा समय में रोहित शर्मा का प्रदर्शन उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार नहीं रहा है। खराब फॉर्म की वजह से वे आलोचकों के निशाने पर हैं। पिछले कुछ मुकाबलों में उनका बल्ला शांत रहा है और यह स्थिति टीम के लिए चिंता का विषय बन गई है। कप्तानी का दबाव और बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी ने उनकी चुनौती को और भी बड़ा बना दिया है। रोहित शर्मा ने अपनी कमियों को दूर करने के लिए नेट्स में मेहनत शुरू कर दी है। उनके ट्रेनिंग सेशंस अब और अधिक गंभीर और केंद्रित हो गए हैं। बल्लेबाजी तकनीक में सुधार और मानसिक दृढ़ता बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने कोचिंग स्टाफ के साथ रणनीतियों पर काम करना शुरू किया है। रोहित का मानना है कि नेट्स पर कड़ी मेहनत और मानसिक रूप से खुद को मजबूत करके वे एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म को हासिल कर सकते हैं।
इस चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित की दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ उन्हें टीम को रणनीतिक रूप से संभालना है और दूसरी तरफ उन्हें बल्ले से योगदान देकर टीम को जीत दिलाने में मदद करनी होगी। भारतीय टीम के लिए यह टूर्नामेंट बेहद महत्वपूर्ण है और रोहित शर्मा की सफलता इसमें निर्णायक भूमिका निभा सकती है। भले ही उनकी फॉर्म सवालों के घेरे में है, लेकिन टीम मैनेजमेंट और साथी खिलाड़ियों को उन पर पूरा भरोसा है। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में 12वें नंबर पर विराट कोहली को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में जब भी स्थिरता, सूझबूझ और आक्रामकता की बात होती है तो विराट कोहली का नाम सबसे पहले आता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए विराट कोहली का चयन न केवल उनकी अद्वितीय बल्लेबाजी क्षमता का सम्मान है, बल्कि टीम के लिए उनकी अपरिहार्यता को भी दर्शाता है। उनका अनुभव और दबाव में खेलने की कला इस टूर्नामेंट में भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। विराट कोहली अपनी शानदार तकनीक और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकते हैं, चाहे पिच स्पिनरों के लिए मददगार हो या तेज गेंदबाजों के लिए। विराट हर स्थिति में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हैं। उनकी पारी खेलने की शैली टीम के लिए न केवल रन जोड़ती है, बल्कि टीम के बाकी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करती है। विराट कोहली का चैंपियंस ट्रॉफी में होना भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है। यह टूर्नामेंट वैश्विक स्तर पर सबसे कठिन और प्रतिस्पर्धी है और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाज का होना टीम को एक मानसिक बढ़त देता है। उनके पास बड़े मैचों में प्रदर्शन करने का बेहतरीन रिकॉर्ड है और उन्होंने बार बार यह साबित किया है कि वह टीम के संकट मोचक हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में 13वें नंबर पर नीतीश को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्क्वाड में इस बार एक नया और होनहार नाम शामिल किया गया है, यानी नीतीश कुमार रेड्डी। यह युवा ऑलराउंडर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। उनकी टीम में मौजूदगी न केवल गेंद और बल्ले दोनों में संतुलन लाती है, बल्कि भारत के पास एक और मैच विनर का विकल्प भी प्रदान करती है। नीतीश कुमार रेड्डी के लिए यह खास मौका है, क्योंकि यह पहली बार है जब वह किसी आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। घरेलू क्रिकेट और हाल के प्रदर्शन में अपने कौशल का लोहा मनवाने के बाद उन्हें इस बड़े मंच पर मौका मिला है। उनके चयन से यह साफ है कि टीम प्रबंधन उनके टैलेंट पर भरोसा करता है और उन्हें भविष्य का सितारा मानता है। नीतीश रेड्डी एक परिपूर्ण ऑलराउंडर हैं। उनकी गेंदबाजी में गति, विविधता और सटीकता है जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती है। वहीं उनकी बल्लेबाजी में धार और निरंतरता है। वे तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं और कठिन परिस्थितियों में टिक कर खेलने का मादा भी। वही दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में 14वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक। आज दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। उनकी सटीक लाइन लेंथ, तेज गति और यॉर्कर फेंकने की कला उन्हें एक ऐसा गेंदबाज बनाती है जिसे हर बल्लेबाज के लिए खेलना मुश्किल होता है। बुमराह का नाम सिर्फ भारतीय फैंस के दिलों में ही नहीं, बल्कि वैश्विक क्रिकेट जगत में भी आदर के साथ लिया जाता है। जसप्रीत बुमराह को आज के समय में दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। उनकी गेंदबाजी की विविधता, जैसे यॉर्कर, बाउंसर और धीमी गेंदें, उन्हें हर प्रारूप का मास्टर बनाती हैं। वह न केवल रनों पर अंकुश लगाते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेकर टीम को मैच जिताने में मदद करते हैं। बुमराह की यॉर्कर फेंकने की क्षमता उन्हें डेथ ओवर्स में बेहद खतरनाक बनाती है। उनकी यॉर्कर बल्लेबाजों को बांध कर रखने के साथ साथ विकेट लेने का भी काम करती है। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में 15वें नंबर पर रियान पराग को शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्क्वाड में इस बार एक और रोमांचक और युवा नाम जोड़ा गया है, यानी रियान पराग। यह युवा क्रिकेटर टीम के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन विकल्प प्रदान करता है। उनकी बहुमुखी क्षमता टीम में गहराई और संतुलन लाती है। रियान का चयन भारतीय टीम की रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वे आधुनिक क्रिकेट के हरफन मौला खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। रियान पराग की सबसे बड़ी ताकत उनकी दोहरी भूमिका है। गेंदबाजी में उनकी स्पिन विविधता किसी भी परिस्थिति में कप्तान के लिए एक उपयोगी हथियार बनती है। वहीं बल्लेबाजी में उनकी आक्रामक शैली मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की क्षमता देती है। चाहे टीम को मुश्किल परिस्थितियों में टिकने वाले खिलाड़ी की जरूरत हो या आखिरी ओवरों में तेज रन जुटाने